तो जैसे हमने जाति के संदर्भ में कुछ जानने की कोशिश की, जैसे एक मनोवृत्ति ये हो गई, वैसे ही जाति पे बात आई और तुरंत हमारे अनुभव हमें याद आए। कहीं जाति पे डिबेट हुई थी, कुछ हुआ था, ये अच्छा है वो अच्छा है, हमें नौकरी नहीं मिली, हमसे कम नंबर वाला ज़्यादा नंबर पा गया, या जाति के कारण कभी किसी ने भगाया है, किसी ने खाना नहीं पूछा। तो इस तरह की कोई भी घटना हुई, कुछ भी हुआ, हमारा तुरंत दिमाग उन भावनाओं के साथ हमको लिंक कर देगा। जैसे हम उस चीज़ को जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे ये डिफ्यूज हो जाएगा, ये विजुअलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ समझ नहीं बनने जा रही, यही धोखा हो जाता है। तस्वीर साफ होने की क्यों आवश्यकता हो जाती है? जैसे जब हम जाति के बारे में जाति के बनाते हैं तो हमें उसको क्या होता है, वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। इसीलिए हमेशा एक शब्द आता है वस्तुनिष्ठता। ये वाला जो विचार है इसको हम व्यक्तिनिष्ठ बोलते हैं, सब्जेक्टिव। इस वाले को हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। जब हम ये वाला हिस्सा हटा देते हैं, इसके साथ ये वाला कंपोनेंट हटा देते हैं, अपनी व्यक्तिगत चाहत, पसंद नापसंद, ये वाला हम अपने को बहुत ध्यान से देखते हैं कि कहीं मेरी समझ तो ऐसी नहीं है, मेरे बचपन के अनुभव तो ऐसे नहीं है, मेरी चीज़ें तो ऐसी, जिस कारण से ये बन रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हमें इस चीज़ को हटाना पड़ता है। तो जैसे हमने बताया तब हमें समझ में आया कि भारत में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं। ठीक है, हमने देखा जाति व्यवस्था क्या है। तो हमने देखा एक व्यवस्था है और उसमें ऊंच नीच भी है। ऊंच नीच किस संदर्भ में होगा, मतलब ये घेरा बनाते हैं। घेरा कैसा बनाते हैं, अपनी ही, तो अपनी ही जाति वालों को जैसे खाने के लिए बुलाया तो जाति का खाना अलग हो गया। अपने ही घर में शादी, अपनी ही जाति के अधीन शादियां की, दूसरे वाले को अपने में नहीं आने देनी थी। तो उस आधार पे वो अपनी पहचान बनाते हैं। जैसे अगर हमने ये बोला जातियों के लिए, जैसे ये बोला कि जातियां पूरा नहीं नहीं भेदभाव करते हैं, ये अगर ऐसा बोला तो ये क्या हो गया, ये हो गया। अगर हमारी आवाज थोड़ी भी भारी हुई या हल्का सा आक्रोश आया, हल्का सा इमोशन आया, तो ये मीनिंग हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये नहीं समझना है हमको, ये हमें कभी नहीं पढ़ने देगा। हमें ये पढ़ना है कि भेदभाव, भेदभाव कहते किसको हैं। इन्होंने कहा हम अपनी जाति में शादी करेंगे, इन्होंने कहा हम अपनी जाति में शादी करेंगे, तो इसमें अपने आप शामिल था कि तुम्हारी जाति में नहीं करेंगे। इसमें ये खुद ही शामिल था कि तुम्हारी जाति में नहीं करेंगे। इसका नाम हमने भेदभाव रखा। ये आवश्यक नहीं है कि जिसको आज आप भेदभाव कह रहे हो वो हमेशा गलत ही रहा हो। पहले के समय में ये जगह छोटी रही होगी, अपनी जातियों में करते रहे होंगे, अपने खानदान में, गांव में, बगल वाले गांव से रिश्ते बना रहे होंगे, मजबूती से रह रहे होंगे, आपदाएं आती होंगी, कोई समस्या होगा, वो वाले विश्लेषण पे हम चले जाएंगे। तो पहले जब इसका अर्थ समझेंगे फिर ये पहले कैसे रहा, आज जब 2024 की बात करेंगे तो ये क्या प्रभाव डाल रहा है हमारे ऊपर, तो हम देखेंगे कि ये ठीक नहीं डाल रहा है। तब हम इसको बोल देंगे कि जातिवाद एक सामाजिक समस्या है। अभी मैं उसको आपको समझाता हूं, बात समझ में आ रही मेरी आपको? तो हमें किधर की ओर जाना है, ऑब्जेक्टिविटी की ओर दोस्त, वस्तुनिष्ठता की ओर। अगर उधर की ओर हम गए तो ये होगा। ये चित्र आप बनाते चलना साथ में ना, चित्र आप लोग बनाते रहिएगा। अरे तो फिर तो सब गायब हो जाएगा ना, दोबारा कॉपी देखेंगे तो। ऐसे एक लाइन खींच लिया, जाति लिख ली, समझ भावनात्मक जुड़ाव, ये सब लिख दिया, अनुभव वगैरह लिख दिया। बनाओ बनाओ भाई, हो गया। हाँ, खींच लो जल्दी जल्दी, टेंशन नहीं लेना है, आराम से ये बना लो, टेंशन मत लो, फिर सोचने की हिम्मत पैदा करनी है। तो अभी मैं लिखूँ विजुअलाइज, जितना आप विजुअलाइजेशन कर सकेंगे चीज़ों का उतना ही अच्छा आपका आंसर होता चला जाएगा, उतना ही यूपीएससी आपके लिए आसान होती चली जाएगी। क्योंकि जैसे आपने इसको इस तरीके से समझा ना, दो में,
वैसे आपका मन किया कि यार ये हमेशा तो गलत नहीं रहा होगा, कभी हो सकता है ये ठीक रहा हो, फिर ये गलत कैसे होता चला गया। पहले भाषा के आधार पे लोग जब उड़िया बोल के इधर रहते थे, कलिंगा, तो वो हमेशा थोड़ी गलत रहा होगा। अरे कोई चीज जब कहीं बनती है तो उसके बनने की भी तो अपनी कोई प्रक्रिया होगी ना। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एक आदमी पैदा हुआ होगा, कहा होगा आज से मेरी भाषा उड़िया होगी और मैं जातिवादी हूंगा। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो संभव है कि ये इसकी इस भाषा के उत्पत्ति के भी तरीके होंगे, उसका एक विकास क्रम होगा। वैसे जातियों का भी अपना एक विकास क्रम होगा, वो किस तरीके से वो बनी। और जब कोई चीज बनती है तो कुछ ना कुछ उसका काम होता है, किसी न किसी जरूरत के लिए बनती है। भाषा इसलिए बनी ना कि अपनी बात को बताना था दूसरे को, नहीं तो भाषा की क्या जरूरत। आप भी कहते आओ मास्टर आज तुमको रेतेंगे गिरा के हाँ, वही तो कह रहे हैं, भावनाओं में पता थोड़ी लगेगा। भाषा इसीलिए चुनी ना कि इसमें गड़बड़ हो जाता आओ, ये कहानी हो गई। भाई मैं तो उन मास्टरों में हूँ, मुझको भरोसा है कि मतलब मैं अकेले यहाँ घूमने वाला इकलौता मास्टर हूँ जो सड़क वड़क पे पा जाऊँ। मुझको भरोसा है कि मुझको पीटेंगे नहीं, मुझे पढ़ा जिनको मैंने पढ़ाया है। लेकिन विश्वास कर लो, जो तथाकथित हैं चले जाएं, लोग कपड़े नोच लें लोगों के, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान दिया है ना अभी जब बार एआई पे टेस्ट होगा ना क्योंकि बच्चा ये पूछता तो है गुरुजी सवाल नहीं आया तुम्हारा पढ़ाए से को यार